बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं बीजेपी इस बार बहुत बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। पार्टी की रणनीति और अंदरूनी हलचल से संकेत मिल रहा है कि इस उम्मीदवारों के चयन में इस बार बड़े स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। क्या है बीजेपी की तैयारी, कैसे जिताऊ उम्मीदवारों को चुना जाएगा, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी चुनाव में करीब 30 से 35% सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है। इतना ही नहीं, 15 से 20 वर्तमान जो विधायक हैं उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। वहीं 2020 के चुनाव में हारने वाले करीब 13 पुराने उम्मीदवारों को दोबारा मैदान में उतारने की संभावना काफी कम है। मतलब ये कि उनके टिकट काटे जा सकते हैं। पार्टी की सोच स्पष्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी को रोकने और मतदाताओं के बीच साफ सुथरी छवि वाले ऊर्जावान और युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। टिकट कटौती और नए चयन के लिए कई मापदंड जो हैं तय किए गए। इनमें उम्र, पिछले कार्यकाल का प्रदर्शन कैसा रहा है, विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता कितनी है और जनता के बीच उनकी पकड़ कैसी है, ये सारे फैक्टर हैं जिस पर गौर किया जाएगा। बीजेपी के भीतर चर्चा है कि वर्तमान में 6 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा कई सीटों पर पिछली बार जीत हार का अंतर बेहद कम था। ऐसे हालात में संगठन बदलाव को लगभग तय माना जा रहा है। पार्टी मानती है कि यदि सही समय पर चेहरों को बदला गया तो मतदाताओं में नया उत्साह पैदा किया जा सकता है। बीजेपी का टिकट वितरण, मतलब टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस बार बेहद व्यवस्थित और गहराई से किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा सीट से 4 से 5 संभावित नाम संगठन द्वारा इकट्ठा किए जा रहे हैं। इनमें से 2 या 3 नामों को छांटकर केंद्रीय चुनाव समिति तक पहुंचाया जाएगा। मतलब फाइनल नाम जो होगा वो 2 ही होगा। अंतिम नामांकन से पहले संगठन कई स्तरों पर जांच करेगा। इसके लिए पार्टी की सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर जनता की राय, प्रत्याशी की छवि और क्षेत्रीय मुद्दों पर उनकी पकड़ का आकलन किया जाता है। साथ ही जिला अध्यक्षों और स्थानीय नेताओं से प्राप्त फीडबैक को भी काफ़ी अहमियत दी जाएगी। पिछले चुनाव में प्रत्याशी और पार्टी का प्रदर्शन भी इस समीक्षा का हिस्सा रहा है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि टिकट सिर्फ उसी को मिलना चाहिए जो वास्तव में चुनाव जीतने की क्षमता रखता हो, चाहे वो मौजूदा विधायक हो या कोई नया उम्मीदवार। पार्टी की प्राथमिकता सिर्फ जीत है, इसीलिए मौजूदा विधायकों के कामकाज, जनता से उनका जुड़ाव और संगठन के प्रति उनकी सक्रियता को गहराई से परखा जा रहा है। इस पूरी कवायद के बीच पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी बिहार पर गंभीरता से ध्यान दे रहा है। हाल ही में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में कोर कमेटी की अहम बैठक की। इसमें सीटवार समीकरण और प्रत्याशी चयन की दिशा पर चर्चा की गई। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सितंबर महीने में 2 बार बिहार का दौरा उनका तय रहा। 18 और 27 सितंबर को पटना में होने वाली बैठकों की अध्यक्षता वो स्वयं करने वाले। सूत्र बताते हैं कि इन बैठकों में बिहार को 5 अलग अलग जोनों में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन में प्रत्याशियों के नामों की गहन छानबीन की जा रही है। साथ ही इलाके की सामाजिक और राजनीतिक गणित, पिछले बार के नतीजे और आने वाले चुनाव में समीकरण किस तरह बदल सकते हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा होनी। कुल मिलाकर बीजेपी का पूरा जोर इस बार प्रत्याशी चयन को लेकर सटीक रणनीति पर है। संगठन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए वो न केवल पार्टी की छवि मजबूत करे बल्कि चुनाव में जीत भी दिलवा सके। पुराने चेहरों के प्रति असंतोष और एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए नए उम्मीदवारों को तरजीह दी जा सकती है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे टिकट वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, बिहार की राजनीति में हलचल और तेज होने की संभावना है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।